4 साल का स्टैंड रहा है, तो क्या अभी भी नाराजगी है? भाई मैं एक बात मैं स्पष्ट कर दूं कि कई ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं कि मैं और मेरे प्रधानमंत्री के बीच में दूरियां आएं। मैं बहुत स्पष्ट तौर से कहना चाहता हूं कि उनका ये सपना कभी पूरा नहीं होगा। मैं मेरे प्रधानमंत्री से किसी भी तरीके के विवाद में जाऊं, ये संभव ही नहीं। मैं भी कई जगह देखता हूं कि झारखंड को लेकर एक सीट दी तो चिराग पासवान नाराज हैं। मैं, मेरी पार्टी ना सिर्फ खुश बल्कि पूरी संतुष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी ने एक दूसरे राज्य में भी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को वही सम्मान देने का काम किया जो सम्मान वो हमारे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी के रहते हुए देती थी। उन्होंने बल्कि इस बार तो और सम्मान को बढ़ाने का काम किया गया। 2014 में भी हम लोग को एक सीट दी गई थी झारखंड में लड़ने के लिए, शिकारी पारा की वो सीट। उस वक्त पार्टी बहुत ज़्यादा संतुष्ट नहीं थी उस सीट के चयन से। इस बार मुझे खुशी इस बात की है कि जो सीटें हम लोगों ने चुनी थी उसी में से हम चाहते थे कि हम लोगों को गठबंधन के तहत लड़ने का मौका दिया जाए। उस लिस्ट ऑफ सीट में से ही हम लोग को वो सीट मिली है। तो जब हम लोग की पसंद की सीट हमें मिली है, पार्टी पूरे जोश उत्साह के साथ हम लोग वहाँ पर चुनावी रण में उतरेंगे, जहाँ इस बात को मैं सुनिश्चित करूँगा कि लोजपा अपनी चतरा की सीट तो जीतेगी ही जीतेगी, पर हम लोगों की अहम भूमिका भाजपा और गठबंधन को बाकी सीटों पर भी जीत दिलाने को लेकर होगी। कल वहाँ पे परसों 24 तारीख को वहाँ पे नामांकन है। उस नामांकन में भी मैं झारखंड जाऊँगा और मैं मानता हूँ, पूरा विश्वास है कि हेमंत सोरेन जी की मौजूदा सरकार, जिसमें इतने विवाद और भ्रष्टाचार देखने को मिले, पहली बार झारखंड को शर्मसार होना पड़ा कि उनके मुख्यमंत्री तक को भ्रष्टाचार के आरोपों में जेल जाना पड़ा। जिस तरीके से बटा हुआ विपक्ष दिखाई दे रहा है, सीटों के लिए एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करने से भी ये लोग बाज नहीं आ रहे। किस प्रकार का ये गठबंधन, जहाँ पे राजद कांग्रेस खुलकर एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, तो जो गठबंधन एक दूसरे के साथियों को गठबंधन में चुनाव लड़ने तक का सम्मान नहीं दे पा रहा, तो कैसे एक मंच पर आकर एक दूसरे के वोटर्स को ये लोग कन्विंस करेंगे एक दूसरे के समर्थन में मतदान करने को लेकर। मैं मानता हूँ तथाकथित इंडिया अलायंस की एक बड़ी हार, जैसे हरियाणा में देखने को मिली, एक बड़ी हार झारखंड चुनाव परिणामों के बाद देखने को मिलेगी। और एक मजबूत एनडीए की सरकार जो आज की तारीख में ज़रूरत है झारखंड के विकास को लेकर, वो सरकार हम लोग झारखंड में बनाने जा रहे हैं, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं। थैंक यू।